गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरुण शेरवाल केंद्रीय विद्यालय खम्मम से टीजीटी सोशल साइंस। आज हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं द आइडिया ऑफ नेशन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं द आइडिया ऑफ नेशन। ये क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर है। इसका आज हम पार्ट नंबर 2 द आइडिया ऑफ नेशन पढ़ते हैं। देखिए, द आइडिया ऑफ नेशन, यहाँ पर हम मिड 18th सेंचुरी से पढ़ेंगे, 1750 to 1815। देखिए क्या होता है कि मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट नहीं होता है, कोई भी नेशन स्टेट नहीं होता है। उसकी वजह होती है कि वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेशन स्टेट का मीन्स होता है कि जहाँ पर कोई लैंग्वेज, हिस्ट्री, ट्रेडिशन सेम हो, सेम कल्चर हो। दोबारा सुन लीजिए, नेशन स्टेट का मीन्स होता है कि जहाँ की लैंग्वेज, हिस्ट्री, ट्रेडिशन सेम हो, उसे नेशन स्टेट कहा जाता है। बट यहाँ पर कोई नेशन स्टेट नहीं था, क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट हिस्ट्री, डिफरेंट लैंग्वेज इटीसी थी। देखिए, नेशनल स्टेट का मीन्स होता है, नेशन स्टेट का मीन्स ये भी होता है कि वहाँ के कैंडिडेट, वहाँ के पीपल, वहाँ की गवर्नमेंट को एग्री करें। मीन्स गवर्नमेंट जो भी वर्क करे वो पीपल के फेवर में करें, और वहाँ के पीपल अपनी गवर्नमेंट को एग्री करें, और साथ में कोई भी गवर्नमेंट हो वो पीपल के एग्रीमेंट से बनी हो। एज एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कह सकते हैं इसे, जहाँ पीपल का एग्रीमेंट हो, यानी पीपल अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हों, उसे भी नेशन स्टेट कह सकते हैं। देखिए, सोसाइटी डिवीज़न इन यूरोप, जिसे स्टार्टिंग में तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री। उसके बाद में इसे मिडिल क्लास में भी इसका एक पार्ट माना गया है, तो हम इसके तीनों पार्ट पढ़ेंगे। नंबर 1, अरिस्टोक्रेसी। ये सोसाइटी में हाई क्लास वाले कैंडिडेट होते हैं। हाई क्लास वाले कैंडिडेट होते हैं सोसाइटी में, रिच पर्सन होते हैं। देखिए, अरिस्टोक्रेसी में नंबर 1, ये अपर क्लास इन सोसाइटी में ये कैंडिडेट अपर क्लास होते हैं। सोसाइटी में अपर क्लास होते हैं, ये बड़े रिच पर्सन होते हैं ये। नंबर 2, ये ज़मीन के मालिक होते हैं, ओनर ऑफ द लैंड। ये ज़मीन के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। इनके पास में मैक्सिमम एरिया में इनके पास में लैंड होती है, भूमि होती है, ज़मीन होती है। नेक्स्ट, इसके बाद में ये कैंडिडेट काफ़ी हैप्पी रहते हैं, क्योंकि रिच पर्सन होते हैं, और इनका एक स्मॉल ग्रुप होता है। ये संख्या में बहुत कम होते हैं ये कैंडिडेट, अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट, अरिस्टोक्रेसी जो कैंडिडेट हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो रिच पर्सनों की लैंग्वेज मानी जाती थी। तो नंबर 4 इसकी विशेषता है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। नंबर 5, गेटिंग मैरिज इन सेम कल्चर एंड कैटेगरी। तो अरिस्टोक्रेसी जो कैंडिडेट हैं वो शादी अपने कल्चर में करते थे, अपनी कैटेगरी में करते थे। मीन्स कह सकते हैं कि अरिस्टोक्रेसी जो कैंडिडेट हैं वो हाई सोसाइटी में शादी करते थे, अपर क्लास में मैरिज करते थे, सेम कल्चर में मैरिज करते थे। नेक्स्ट उसके बाद में आता है पीजेंट्री।
मीन्स होते हैं आपके जो किसान। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसका डिवीजन में सेकंड डिवीजन है इसका, जैसे डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट हमने अरिस्टोक्रेसी पढ़ा है, नंबर सेकंड पीजेंट्री। देखिए पीजेंट्री में आपके किसान आते हैं, आपके फार्मर्स आते हैं। देखिए ये संख्या में ज़्यादा होते हैं, इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि गरीब कैंडिडेट संख्या में ज़्यादा होगा, तो ये संख्या में ज़्यादा है, मैक्सिमम है, मेजॉरिटी है इनकी पॉपुलेशन की। नेक्स्ट इनका वर्क होता है कि जो अरिस्टोक्रेसी कैंडिडेट हैं उनकी भूमि पर ये वर्क करते हैं, उनके लैंड्स पर ये वर्क करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं उनकी लैंड्स की। तो मेन इनका वर्क होता है कि जो बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं उनकी लैंड पर वो वर्क करते हैं, उनकी ज़मीन की देखभाल करते हैं, इस पर की खेती करते हैं, कृषि करते हैं। तो हमने नंबर 1 अरिस्टोक्रेसी और नंबर सेकंड पीजेंट्री पढ़ा। अब एक नंबर थर्ड और उभर के आया बीच में से, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास में आपके टीचर हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके क्लर्क हैं, आपका बिजनेसमैन है, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है मिडिल क्लास में। तो मिडिल क्लास ने वर्ल्ड को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने वर्ल्ड चेंज स्टार्ट कर दिया और इन्होंने आइडिया दिए। इनके 2 आइडियाज़ हम पढ़ते हैं। नंबर 1 इनका आइडिया था नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी, और नंबर सेकंड इनका आइडिया था लिबरल नेशनलिज्म। देखिए नंबर 1 आइडिया इनका था नेशनल यूनिटी, नेशन यूनिटी। नंबर सेकंड इनका था लिबरल नेशनलिज्म। तो नंबर 1 पढ़ते हैं हम इनका नेशन यूनिटी। नेशन यूनिटी में क्या होता है कि जो भी कल्चर है, लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, अगर वो सेम होगी तो उस नेशन की यूनिटी मानी जाएगी। तो नंबर 1 में इन्होंने बताया कि जहाँ कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, जहाँ कॉमन ट्रेडिशन हो, कॉमन हिस्ट्री, सब साथ रहें, इन्होंने नंबर 1 आइडिया ये दिया। नंबर सेकंड आइडिया दिया इन्होंने लिबरल नेशनलिज्म। देखिए लिबरल नेशनलिज्म में क्या क्या आइडिया दिए इन्होंने। नंबर 1 एक फ्रीडम हो, आज़ादी हो, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सबों की अपनी एक आज़ादी हो। नंबर सेकंड इन्होंने दिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि विधि के समान, विधि के समक्ष सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो रिच पर्सन हो और चाहे वो बिल्कुल पुअर पर्सन हो, दोनों के लिए लॉ सेम है, विधि सेम है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 3 इनका जो आइडिया था वो था पीपल एग्री विद द गवर्नमेंट, कि जो आपकी गवर्नमेंट हो उसको पीपल एग्री करें और जो गवर्नमेंट बनाई जाए वो पीपल इलेक्ट करके बनाए, पीपल इलेक्ट करके बनाए, एज ए पीपल के एग्रीमेंट से, पीपल के एग्रीमेंट से गवर्नमेंट बने और पीपल उस गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करें। तो ये आइडिया दिया था इन्होंने। नंबर नेक्स्ट मिडिल क्लास का आइडिया था ऑटोक्रेसी रूल एंड। इन्होंने आइडिया दिया कि जो ऑटोक्रेसी वाला रूल्स है वो समाप्त हो जाना चाहिए। अब किसी मोनार्की का शासन नहीं होना चाहिए, कोई राजा महाराजा का शासन नहीं होना चाहिए। अब कॉमन पीपल राज करना चाहिए और सबों को इक्वल राइट्स मिले, सब अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट इन्होंने आइडिया दिया कि कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस हो,
ताकि अगर कॉन्स्टिट्यूशंस होगा तो वहाँ की गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से आउट नहीं जा सकती, और वहाँ की पीपल के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जाएंगे, जो वहाँ के पीपल के फेवर में होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस लागू हो, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया जाए। नेक्स्ट उनका आइडिया था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो रिप्रेजेंटेटिव हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, आपके द्वारा इलेक्ट हो वो गवर्नमेंट, आप में से ही वो कैंडिडेट हो, कि आप अपनी गवर्नमेंट का पार्ट हों, जिसमें आपको भी अपनी गवर्नमेंट का पार्ट बनने का राइट मिल सके, और आपके द्वारा ही वो कैंडिडेट आपकी पार्लियामेंट में पहुंच सकें। ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी। तो ये आइडिया मिडिल क्लास ने दिया। इसके बाद में वर्ल्ड चेंज होना स्टार्ट हो गया था। ये हमने पढ़ा द आइडिया ऑफ द नेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अब तक के लिए थैंक यू।